योग में जो प्रयोग हम करते हैं कि योग मतलब क्या, और ये सबको करके देखना है। किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई बात आपको करानी है, कुछ करना है, आप योग में उस आत्मा को वो मैसेज भेजें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैसेज आपको उनको देना है, आप परम धाम में बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहाँ इमर्ज करें और बाबा को याद करके बाबा की शक्ति उस आत्मा को दें और उनको वो मैसेज दें। और फिर आप प्रैक्टिकल में देखें कि वो मैसेज उस आत्मा ने कैच कर लिया होता है। जो बात यहाँ से बोलने से लोगों को नहीं समझ में आती हमारी, लेकिन उनको वहाँ परम धाम में बाबा के पास बिठाकर वो मैसेज भेज दें, उनको कैच हो जाएगी। और अगर यहाँ लोग वो बात कैच कर सकते हैं, तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है वो तो सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं, सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं। तो इसलिए निराकारी स्थिति में बैठकर बाबा की शक्ति को अपने अंदर भरना, फिर उस शक्ति को अपने शरीर को देना। अगर शरीर में कुछ, फिर वो शक्ति को उस आत्माओं तक देना, और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना, और उस शक्ति को उनको देना जिन्होंने नया शरीर लिया है। ये सब कुछ योग में होता है, सब योग में होता है। और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अनुभव ये कहता है, लाखों लोगों का अनुभव, कि योग तुरंत हमारा लगता नहीं है। कभी कभी शुरू में हम कहते कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा। तो योग भी लगे उसके लिए सबसे पहले मुरली की ज़रूरत होती है। जैसे कोई हमें कहे कि एक्सरसाइज करो, लेकिन खाना तो खाया हुआ होना चाहिए ना। कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज कैसे करेगा? कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज करने लगे तो क्या हो जाएगा? और ही बैठ जाएगा। तो बाबा इसलिए पहले कहते पहले मुरली आओ। तो मुरली आत्मा के लिए क्या होती है? खुराक, खुराक। मुरली क्लास में आकर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है? वाइब्रेशन, एनर्जी, सब लोग इकट्ठे योग कर रहे हैं। बाहर हवा में बहुत दर्द है। अब हमें पता चल रहा हो या नहीं पता चल रहा हो, इस 2 साल में हवा बदली है। हवा बदली है मतलब हवा में जो वाइब्रेशंस है उसमें बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है। तो उसका ही हम पर प्रभाव पड़ जाता है और कभी कभी हमारी स्थिति ऐसे ही डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम रोज़ सेंटर पर आते हैं, 1 घंटा भी सेंटर पर आते हैं, तो उस 1 घंटे में हमारे ऊपर यहाँ की हवा का असर पड़ता है। हर घंटे बाद 1 मिनट ऐसे रुकना है। सिर्फ 1 दिन कोई करके देखे कि हर घंटे बाद 1 मिनट रुके, और 1 मिनट रुक कर 3-4 संकल्प करने हैं। सिर्फ शुरू में योग करना नहीं आता हो तो हम सिर्फ वो 3-4 संकल्प लिख लेते हैं, और वो संकल्प करने हैं और उसको देखना है। तो सबसे पहला, यहाँ पर मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, लेकिन उसको देखना है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखना है। फिर सेकंड संकल्प, मैं आत्मा यहाँ से परम धाम में बाबा के नज़दीक बैठी हूँ। फिर उस दृश्य को देखना है कि निराकार परमात्मा के नज़दीक मैं आत्मा बिल्कुल। सेकंड दृश्य हो गया। थर्ड दृश्य, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। और फोर्थ दृश्य, बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा से सारे विश्व को जा रही हैं।
इजी। अभी करें। मैं आत्मा शक्तिशाली, दृश्य देखना है। फिर अब मैं आत्मा परम धाम में, बाबा के बिल्कुल समीप। थर्ड, बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मुझ आत्मा से ये सारी शक्तियां सारे विश्व तक पहुंच रही हैं। और अगर स्पेसिफिक किसी आत्मा को देना चाहते हैं तो उसको इस समय बाबा के सामने बिठाकर बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर और मुझसे उस आत्मा को मिल रही है। वापस ब्रिकुटी के बीच मैं आत्मा शक्तिशाली। आज शाम 6 बजे से कल सारा दिन तक एक बार ये करके देखे। हर घंटा एक फ़ोन पर ऐप भी आता है, ब्रह्मा कुमारीज ऐप है, जिसमें हर घंटे के बाद एक म्यूज़िक बजेगा 1 मिनट के लिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा टाइम हो गया है। और हर घंटे ये करे, मैं आत्मा शक्तिशाली। फिर बाबा के सामने बैठे शक्तियाँ भर गई। फिर शक्तियाँ उस आत्मा को जिन्हें देनी है, सारे विश्व को वापस। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, हर घंटे के बाद उठ के थोड़ा सा वॉक करके आओ, बैठे नहीं रहो। फिर जब हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हर घंटे एक बार थोड़ा सा आंखों को क्या करो, ऐसे ऐसे करो, घूरते नहीं रहो स्क्रीन को। अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा वॉक करके आए, वो एक तरफ, लेकिन हर घंटे 2 मिनट वॉक करें। इसी तरह पहले सुबह योग करें, लेकिन हर घंटे ये 1 मिनट वाला करें। तो हर घंटे करने से वो शक्ति क्या होती जाती है, फिर से कनेक्शन, फिर से घर जाना, फिर से वो शक्ति भरना। इस समय इस शक्ति की ही सबको ज़रूरत है। तो इसको अपनी जिम्मेवारी समझें, अपनी जिम्मेवारी समझें। अब खुद को ये नहीं कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब कहना है मुझे तो ये करना ही है, अपने लिए, परिवार के लिए और बाकी सारे विश्व के लिए, लेकिन मुझे तो ये करना ही करना है। इसको 3 महीने का एक्सपेरिमेंट की तरह करना है। 3 मंथ्स। कौन कौन रोज़ मुरली आते हैं ऑलरेडी? रोज़, ठीक है। तो जो रोज़ मुरली आ रहे हैं, रोज़ सवेरे की क्लास में आना। सवेरे आना। सिर्फ अगर बहुत 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 इमरजेंसी हो तो दूसरे टाइम पे आना। नहीं तो बहुत सालों बाद अगर सवेरे आएंगे फिर लगेगा इतने साल मैंने वेस्ट कर दिया। इसलिए सुबह आना, क्योंकि सुबह जो यहाँ स्थिति बनती है, दिन में और सुबह में बहुत फ़र्क होता है। तो रोज़ सुबह मुरली 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखें। 3 मंथ सिर्फ। समझ आए नहीं समझ आए, याद रहे नहीं याद रहे, बस आके बैठ जाना है, जस्ट बैठ जाना है और उन शब्दों को अपने अंदर जाने देना है। कुछ नहीं हो रहा, याद कुछ नहीं रह रहा, बैठ कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं है, बस आना है, बैठना है और उसको जाने देना है अंदर। और फिर यहीं बैठकर योग करना है, क्योंकि कभी कभी शुरू में घर में योग नहीं लगता है, लेकिन मुरली जैसे जैसे सुनते जाते हैं तभी बाबा के साथ रिश्ता बनता जाता है। योग मतलब क्या? बाबा को याद करना, लेकिन याद उसको करेंगे जिसके साथ रिश्ता बन जाता है। तो मुरली 2 चीज़ें करती है, एक बाबा से रिश्ता बनता है
और दूसरा आत्मा की खुराक बनती है। जो हम रोज सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हमारी सोच बनती है। तो कलयुग इसलिए बन रहा है क्योंकि रोज सारा दिन ये टीवी फोन से क्या क्या हम सुन पढ़ देख रहे हैं। और हम सब बच्चे क्या करते हैं कि हर रोज सुबह दिन की शुरुआत मुरली से करते हैं। सिर्फ उतना रोज मुरली सुन लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मेरी सोच बदल गई है, कैसा मेरा लाइफ को फेस करने का तरीका बदल गया है, कैसे जो बात पहले डिस्टर्ब करती थी वो ठीक हो गई है। कुछ दिन पहले एक भाई मिले, अभी तो उन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, अब करने वाले हैं बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ, वो टीवी एक्टर हैं, तो एक्सीडेंट हुआ तो उनकी पीठ इंजर्ड हो गई, स्पाइन। तो सभी ने कहा आप उठ नहीं पाएंगे, कभी भी लेटे रहना है, और अगर उठ भी गए कभी तो 15-20 मिनट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं खड़े हो सकते। तो बोले इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, सबने सेम बोला। फिर कहते बैठे बैठे मेरे पास तो कुछ करने को नहीं था, बेड में ही बैठना था और कुछ तो करना नहीं था। तो ऐसे ही वो वीडियोस देख रहे थे तो उसमें से उन्होंने ये संकल्प निकाले वीडियो से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सब ऐसे 3-4 संकल्प निकाले। उस दिन भी फ़ोन पे दिखाए वही संकल्प उन्होंने अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा अभी मेरे को पता था कि मुझे कुछ करना नहीं है, बस मैं वो बोलता रहा, नहाते वक्त भी मैं वो बोल रहा था, खाने वक्त भी मैं वो बोल, कहते लेकिन मेरे को पता था कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, और तो मैं बोलता रहा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, परफेक्ट है, ये है। थोड़े टाइम बाद, तक कुछ एक महीनों के बाद, किसी ने उनको अंबाला में किसी एक डॉक्टर, अंबाला मतलब देश का कोई एक छोटू सा कोना है, उसको शहर भी नहीं बोलेंगे प्रॉपर, और वहाँ कोई एक प्रैक्टिशनर था, उससे मिलने गए और आधे घंटे में खड़े हो गए। आधे घंटा उसने हीलिंग की और वो खड़े हो गए। मतलब वो भी साइंटिफिक प्रैक्टिस है एक, लेकिन हर जगह ढूंढा था, नहीं ठीक हुए थे। लेकिन जब रोज संकल्प किया और बार बार उस संकल्प को दोहराया और परमात्मा की याद में वो संकल्प किया, तो अपने आप वातावरण में बातें कुछ ऐसी हो जाती है कि आप जाकर सल्यूशन के सामने खड़े हो जाएंगे। और आज वो बिल्कुल परफेक्ट अपना नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये होता है संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प से हमारा भाग्य बनता है, संकल्प से सिद्धि होती है। लेकिन कलयुग में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गलत संकल्प कर लेते हैं, कितने कमज़ोर संकल्प कर लेते हैं। और रोज़ की मुरली क्या करती है, हमारे संकल्प चेंज कर देती है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सही सोचना सिखा देती है। और जैसे ही संकल्प चेंज कर लिए तो सिद्धि बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। संकल्प चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुझे ऐसे नहीं सोचना, मुझे ऐसे सोचना, 5 मिनट बाद वो भूल जाएगा फिर से। लेकिन खुराक देनी है अपने आप को अच्छी वाली। तो 3 महीनों के लिए ये करके देखो आज से। बहुत मेहनत की है हम सब ने खुशी ढूंढने के लिए, बहुत मेहनत की है सेहत के लिए, बहुत मेहनत की है प्यारे रिश्तों के लिए। अब इतनी सारी मेहनत कर ली फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो चलो 1 घंटा अपने आप को देख लेते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जब लाखों लोग बोल रहे हैं बदला तो फिर कुछ होगा ही। मैंने तो ऐसे ही किया था एक्सपेरिमेंट, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर एक बहन ने मुझे कहा जब इतने लोग बोल रहे हैं कि होता है तो ट्राई तो करना चाहिए ना कम से कम। मैं कहा वो भी बात ठीक है, ट्राई तो करना चाहिए, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है ना जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, फ़ायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो लॉस कुछ नहीं है। तो ज्ञान और योग वो चीज़ है, फ़ायदा हुआ तो हुआ, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो 3 महीने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को पकड़े कि यहाँ आकर योग करें शुरू में सुबह, फिर मुरली यहाँ बैठकर सुने, घर जाएं और सब छोड़ दें, बस सुबह का वो करें सिर्फ। और आपको वो 3 महीने में फील होगा कैसे आपकी सोच बदल गई है, आपका बात करने का तरीका बदल रहा है, आपका व्यवहार बदल रहा है। ऑटोमेटिकली आपके शरीर के दर्द दूर्द ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ यहाँ से जा रहा है।
यहाँ जब इतना चिंता और डर होता है तो शरीर में दर्द तो होने ही होने हैं, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। तो आज करें 3 महीने का एक्सपेरिमेंट, करें 3 महीने का एक्सपेरिमेंट। 3 मंथ्स एक्सपेरिमेंट है कि 3 मंथ्स हम एक भी दिन मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे, सिर्फ आके बैठ जाएंगे। बाकी बाबा को बोलेंगे बाकी काम तेरा, मेरा काम सिर्फ आके बैठने का था ना, तो मैंने सिर्फ आके बैठना है, बाकी काम आपका। और फिर उसको देखना है क्या रिजल्ट मिलती है। ऐसी रिजल्ट मिलेगी कि आपसे मिलकर दूसरों की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि रोज़ आपने अपनी बैटरी को क्या किया, चार्ज किया। रिश्तों को ठीक करना नहीं पड़ता है, रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन दूसरे के प्रति चेंज हो जाती है। आज तक हमें लगा कि रिश्तों में दोनों को ठीक होने की ज़रूरत है, दोनों को नहीं ठीक होना पड़ता, एक को सिर्फ अपने संकल्पों को बदलना होता है। और बाबा हमें बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं कि कैसे हमें बैठकर दूसरी आत्मा को सकाश देनी है, जिससे हमारे जो रिश्तों में गांठें भी पड़ी होती हैं वो सारी गांठें भी क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हमारी तरफ से उनको हम अच्छी एनर्जी भेज रहे थे। तो जैसे दुनिया हीलिंग करती है, प्राणिक हीलिंग करती है, रेकी करती है, तो दूर बैठे किसी के शरीर की रोग को ठीक कर लेती है। तो बाबा विधि सिखाते हैं कि दूर बैठे भी किसी आत्मा के दर्द को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये सब हम तब कर पाते हैं जब हम रोज़ मुरली सुनते सुनते उसका प्रयोग करते जाते हैं। तो आज ये पक्का करें, आज की डेट नोट करें और 3 मंथ्स फुल अटेंडेंस रखें अपनी, और फिर 3 मंथ्स के बाद अपना रिजल्ट चेक करें कि मुझे आत्मा में क्या चेंज आया है। और वो चेंज तो आना ही आना है। आना है नहीं आना? आना है, यस। चाहे कैसी भी बात आई हो, हम अपने आप को दर्द में नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को दर्द में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्द में रहने से बहुत लोग और भी दर्द में चले जाते हैं। और जब बहुत लोग दर्द में इकट्ठे जाने लगते हैं, फिर हमारा दर्द और हमें नीचे लेकर जाएगा। तो चाहे कोई भी बात हो, हमें अपने आप को उस दर्द से बाहर निकालना है, उस डर से बाहर निकालना है, उस चिंता से बाहर निकालना है, और वो शक्ति ही बाबा हमें देता है। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठें, अपनी प्रतिज्ञा करें आज कि मैंने 3 मंथ्स का ये एक्सपेरिमेंट करना है, कि 3 महीने मैं शक्तिशाली आत्मा बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए बाबा से शक्ति, शिक्षाएं और श्रीमत पढ़ने के लिए मैं आत्मा हर रोज सुबह सुबह बाबा की क्लास में बाबा की सर्व शक्तियां अपने अंदर भरते हुए मैं बाबा का फरिश्ता सबको सुख और शक्ति देने वाला फरिश्ता सबको शक्तिशाली बनाने वाला फरिश्ता मैं बाबा का फरिश्ता लेकर आए उन सभी आत्माओं को अपने सामने।
बाबा की सर्व शक्तियाँ खुद में भरते हुए जैसे किरणें सूरज की कैसे हम पर पड़ती है, ऐसे बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझसे उन आत्माओं पर। इसी साइलेंस में बैठे कुछ क्षणों के लिए और इसको करते रहे कि बाबा की शक्तियाँ, हर आत्मा जिसको आप शक्ति देना चाहते हैं, और फिर विश्व की हर आत्मा तक पहुंचा दे वो शक्ति। जितना हम सबको देते जाएंगे उतना हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी।